हाँ जी, साइलेंस, अटेंशन एवरीबॉडी। आसिया, तुम अपनी लाइन बोलो और आहिस्ता आहिस्ता 1-2 कदम आगे अहमद के नजदीक जाओ। अहमद, तुम जैसे ही आसिया की आवाज सुनते हो और अब तुम्हें डर है और तुम परेशान हो कि आसिया को ये सब कैसे मालूम हो गया, ठीक है? ओके? आसिया, तुम अहमद को क्यों दो? अहमद, 1-2 कदम आगे बढ़ो। अहमद, अपनी लाइन बोलो। आसिया, तुम और इतनी रात को? तुम्हें मैं अहमद कहूँ या अपनी बहन का कातिल? हाँ अहमद, यहाँ पर तुम्हें शौक लगा है और तुम्हें ऐसा मालूम है और तुम हैरान हो कि आसिया को ये किस तरह से पता चल गया, ठीक है? प्रोसीड। मैं और तुम्हारी बहन का कातिल? मुझे सब पता चल गया है। तुमने मेरी बहन को जानबूझकर रिवॉल्वर यहाँ से निकालनी है, सर आ जाओगी। अहमद, तुम्हारी लाइन क्या है इसके बाद? अगर तुम्हें मालूम था तो तुमको ये भी मालूम होना चाहिए कि मैं तुम्हारी बहन के साथ साथ एक कत्ल और कर सकता हूँ। परफेक्ट। जैसे ही अहमद ये लाइन बोले, तुमने रिवॉल्वर निकाल लेना है और तुम फायर करो। ठा ठा की आवाज आएगी, अहमद नीचे गिरेगा, नौकर की एंट्री होगी, म्यूजिक बजेगा और पर्दा बंद। ठीक है? हम दोबारा करते हैं। हाँ, तुम कब आए भाई? बस अभी थोड़ी देर पहले काम कर रहा था, मैंने सोचा कि क्या डिस्टर्ब करना। काम का क्या हुआ है? कभी ऐसा हुआ है कि तूने मुझे काम कहा हो और वो हो गया? हो गया? नहीं, वाकई? अल्लाह, ये है तेरी रसीदें सारी की सारी। ओके। और ये कॉस्ट्यूम्स वाले हैं, दोपहर तक पहुंच जाएंगे। लाइट्स वाले सुबह तक पहुंच जाएंगे। ठीक है। और उससे नुमान से भी बात हो गई थी मेरी। उसने स्पॉन्सरशिप तुझे दे दी है, ठीक तो है। बैनर भी उसका सुबह तक पहुंच जाएगा। तो किसी प्रोमिनेंट जगह पे तू लगा ली ताकि उसकी मशहूरी हो जाए। ग्रेट, जबरदस्त। कल? हाँ, कल। चलो, गुड, बेस्ट ऑफ लक। बेस्ट ऑफ लक क्या मतलब? तुम कल आ नहीं रहे? यार तेरे ड्रामे मेरी समझ से बाहर है। असल में मेरे ड्रामे होते हैं अक्लमंद लोगों के लिए, तो तेरी समझ में नहीं आएंगे। असल में मुझे कुछ काम वगैरह भी है, एक केस के सिलसिले में मसरूफियात है। मेरी केस को छोड़ो भाई, रिलैक्स करो, जिंदगी को एंजॉय करो माय डियर। यार देख, एंजॉयमेंट भी हो जाएगी अपनी जगह, लेकिन आई सीरियसली डोंट हैव द टाइम फॉर दिस। सो डायरेक्टर साहब ने फजूल बातें खत्म कर दें और प्लीज रिहर्सल करा दें। फरहान, सी यू। कल तुम्हें हर सूरत आना है और अगर तुम ना आए तो तुम्हारी अपनी जिम्मेदारी है, ठीक है? ठीक है। पक्का? ओके, राइट जी, बैक टू वर्क। ज्यादा स्पिरिट, ज्यादा एनर्जी, प्लीज फॉर हेवंस सेक। ऑलराइट, आसिया। अहमद, आसिया, तुम और इतनी रात को? तुम्हें मैं अहमद कहूँ या अपनी बहन का कातिल? मैं और तुम्हारी बहन का कातिल? मुझे सब पता चल गया है। तुमने मेरी बहन को जानबूझ के कत्ल किया। अगर तुम्हें मालूम था तो तुम्हें यह भी मालूम होना चाहिए कि मैं तुम्हारी बहन के साथ साथ एक कत्ल और कर सकता हूँ। तुम्हारी लाइन है। तुम्हारी लाइन है। अहमद, तुम्हारी लाइन है। उठाओ इसे। देना बेबी। थाने पहुंचो, मैं आ रहा हूं वहां पर।
बहुत अफसोस हुआ, मजाक मजाक में और खेल खेल में इस तरह का हादसा पेश आना। वो लड़की आसिया, क्या वो आपकी पुलिस की जीप में है? बहुत शॉप में है। उसके वालिदैन को इतला कर दिया और वो थाने ही आ रहे हैं। जमानत होना बहुत मुश्किल है। बहरहाल देखते हैं। ये एक ऐसा केस है जिसमें आप भी मेरी मदद नहीं कर सकते। जी। बिल्कुल सीधा साधा केस है, ओपन एंड शट केस। आई नो। खुदा हाफिज, टेक केयर। वेरी सॉरी यार। मैंने आसिया से कहा था कि नकली बंदूक का इस्तेमाल करें। क्या? हाँ, आसिया ने जो रिवॉल्वर इस्तेमाल किया वो असली था। उसके शेल खाली थे, गोलियां नकली थी। असली गोली डल गई और मगर उसने नकली रिवॉल्वर क्यों नहीं इस्तेमाल किया? उसका ख्याल था कि असली चीज के इस्तेमाल से ड्रामा ज्यादा बिलीवेबल लगता है। इसी तरह की बेवकूफियों की वजह से हादसे पेश आते हैं। खैर, मैं चलता हूँ यार, और मेरे ख्याल से तुम भी चलो। यू नीड रेस्ट। फरहान, ये हादसा नहीं था। आसिया ने ये गलती जानबूझकर की। मगर इतने सारे लोगों के सामने कैसे? कुछ दिनों से आसिया और अहमद के दरमियान बहुत झगड़ा हो रहा था। कल जब तू रिहर्सल पर आया ना, तो उसके बाद भी। लानत है उस खानदान पर और उनकी औलादों पर जो कि सिर्फ जायदाद के लिए लड़ती हैं। Shut up! और खबरदार तुम्हें खानदान के बारे में एक भी बात की। क्या हो रहा है? कुछ लड़ने झगड़ने की जगह नहीं है। हम एक प्ले रिहर्स कर रहे हैं और क्या हरकतें कर रहे हैं आप लोग? प्लीज मुझे रिहर्सल के अलावा किसी चीज की आवाज ना है। माइंड इट और रिलैक्स। चलो। तो उन्होंने तुम्हें कभी बताया नहीं कि वो क्यों लड़ा करते थे? तुमने ऐसा क्यों किया आसिया? फैसल ने मुझे तुम्हारे और अहमद के दरमियान लड़ाइयों के बारे में बताया। तुम लोगों की आपस में कोई खानदानी दुश्मनी थी। तुम्हें असली रिवॉल्वर लाने की क्या जरूरत थी? हालांकि रोज अखबार में तुम किसे पढ़ती रहती हो कि गलती से कोई रिवॉल्वर चल गया और लोग मर गए। देखो, तुमने बहुत सारे लोगों के सामने कत्ल किया।
अदालत में सिर्फ इस बात का फैसला करना है कि तुमने ये जानबूझ के किया है या ये हादसा। सजा तो तुम्हें मिलेगी। तो इससे पहले मैं चाहता हूं कि तुम मुझे सच सच सब कुछ बता दो। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। ठीक, तुम्हारी मर्जी। बहुत सहमी हुई है, ना कुछ खाया है ना कुछ पिया है, ना कोई बात करती है। शॉक। बेचारी की जहर पर काफी गहरी चोट लगी है। बाय द वे, कैन आई सी द गन? ऑफ कोर्स। ऑटोप्सी की रिपोर्ट से क्या पता लगा आपको? कोई नई बात नहीं है उसमें, यही कि जो गोली अहमद के जिस्म से बरामद हुई वो इसी से फायर की गई, और फायर कोई तकरीबन 15 और 50 फुट के फासले के दरमियान से किया गया। अहमद की फौरन डेथ हो गई। अहमद के वालिदैन को गांव में इतला कर दी है, आ रहे होंगे बस। आई गेस मेरा तो यहाँ कोई और काम नहीं है। लगता तो यही है, अभी केस बिल्कुल सीधा है जैसे कि। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब। ओके, ठीक है, खुदा हाफिज। तुम अपनी लाइन बोलो और आहिस्ता आहिस्ता एक दो कदम आगे अहमद के नजदीक चलो। अहमद, तुम जैसे ही आसिया की आवाज सुनते हो और अब तुम्हें डर है, तुम परेशान हो कि आसिया को ये सब कैसे मालूम है, ठीक है? ओके आसिया, तुम अहमद को क्यों दो? अहमद, एक दो कदम आगे बढ़ो। अहमद अपनी लाइन बोलो। आसिया ने ये कत्ल नहीं किया। व्हाट? जिस पिस्टल से अहमद का कत्ल हुआ वो पिस्टल आसिया के हाथ में नहीं था। क्या कह रहे हो तुम? आसिया की पिस्टल में 6 गोलियों की जगह थी और कत्ल 7वीं गोली से हुआ। मैं खुद वहां मौजूद था। हॉल में किसी को पता ही नहीं लगा और बेचारी आसिया को भी पता नहीं लगा। सब ये समझे कि ये ड्रामे का हिस्सा ही था। फरहान, अगर तुम्हारी बात को दुरुस्त मान भी लिया जाए तो आसिया ने क्यों नहीं कुछ कहा? वो तो जानती थी ना। 2 वजूहात। सबसे पहली तो ये कि वो सोच भी नहीं सकती थी कि वहां पर कोई गन लेके मौजूद होगा उसे मारने के लिए। और दूसरी स्टेज फ्राइट। स्टेज फ्राइट काफी कॉमन फिनोमेना है। इनफैक्ट 80% लोग इस चीज से सफर करते हैं कि अगर उन्हें स्टेज पे खड़ा होकर बहुत सारे लोगों का सामना करना पड़े तो बहुत नर्वस हो जाते हैं, उनका हार्ट रेट तेज हो जाता है और वो क्लाउडी, उनकी जजमेंट क्लाउडी हो जाती है। दे कांट थिंक स्ट्रेट, गलत डिसीजंस लेना शुरू कर देते हैं। आसिया के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वो ये इस बात को समझ भी नहीं सकी कि उसके पिस्टल में तो सिर्फ 6 ही गोलियां थी और वो 7वीं गोली से बेचारा मरा। हमें स्टेज पर से 6 गोलियों के खौल मिले और 1 गोली अहमद की बॉडी में है। एग्जैक्टली। वो बेचारी तो इतनी बुखला गई है कि अब ना वो खा सकती है ना बात कर सकती है। वो ये कैसे हिसाब लगाती कि उसके पिस्टल में तो सिर्फ 6 ही गोलियों की जगह है। फरहान, अगर तुम्हारी बात ठीक है कि आसिया कातिल नहीं है तो फिर कातिल कौन है? ये मालूम करने के लिए पहले हमें ये मालूम करना है कि जिस बेचारे का कत्ल हुआ वो कौन था। यू मीन के तुम्हारा काम खत्म हो गया?
आई गेस आई मीन कि मेरा काम अब शुरू हो गया। फरहान, आर यू श्योर? दिस इज अनबिलीवेबल। परसों सुबह आसिया अदालत जाएगी, उससे पहले मुझे कुछ करना है। तो मुझे ये बताओ कि नहीं, मैं अहमद को जाती तौर पर तो नहीं जानता था, लेकिन वो तस्वीरें बहुत खूबसूरत बनाता था, बहुत अच्छा आर्टिस्ट था वो। तुम किसी और को जानते हो जो मुझे अहमद के बारे में कुछ बता सके? उसकी डिटेल्स तुम्हें उसके क्लासमेट से मिल सकती हैं, या तुम वो डिपार्टमेंट हेड जमाल डार साहब से मिल लो। नहीं, अहमद के घर वाले तो एबटाबाद में रहते हैं। तुम्हारे पास अहमद के क्लास फेलोज में से किसी का फोन नंबर या एड्रेस? तुम ऐसा करो, तुम जमाल डार साहब से मिल लो, वो तुम्हें रजिस्ट्रार से उसके जो क्लासमेट्स हैं उनके एड्रेसेस और फोन नंबर दिलवा देंगे। ये कॉलेज में डार साहब का ऑफिस किधर है? नहीं, वो यहाँ से एंटर होके वहां से राइट, और वहां से किसी से भी पूछ लेना। हाँ, जमाल डार साहब का ऑफिस मिल जाएगा। ओके। डार साहब जी जी, मेरा नाम फरहान है। कल जो बेचारे अहमद की हादसाती मौत हुई थी, उसके सिलसिले में कुछ सवालात करना चाहता हूँ आपसे। प्लीज। शुक्रिया। अहमद बहुत ही गरीब था और एबटाबाद का रहने वाला था। जी, फैसल ने बताया था। अंग्रेजी में वो बहुत कमजोर था, लेकिन खुदा ने उसे एक बहुत ही अच्छा सा तोहफा दिया हुआ था। वो पेंटिंग और स्केचिंग बहुत खूबसूरत किया करता था, और मेरा नहीं ख्याल कि बगैर ट्रेनिंग के कोई शख्स इतनी अच्छी पेंटिंग बना सकता हो। वैसे भी वो अपनी क्लास में बहुत पॉपुलर था, और उसके जो क्लासमेट थे वो सारे के सारे उसे फरमाइश किया करते थे पेंटिंग की और तस्वीरों की और स्केचिंग। मुझे बहुत पसंद था और काफी मेहनती लड़का था। उसने कभी अपने खानदान वालों के बारे में या फिर किसी करीबी रिश्तेदार के बारे में कोई जिक्र किया आपसे? वो तो एबटाबाद में रहते हैं, और मेरा नहीं ख्याल कि कभी वो लाहौर आए होंगे। वैसे भी गरीब आदमी जो है उसके पास इतने पैसे कहाँ होते हैं कि वो एबटाबाद से यहाँ इतनी दूर इतना लंबा सफर तय करके आ सके। जहाँ तक अहमद का ताल्लुक है तो वो भी मेरा ख्याल है कि साल में कोई 1-2 मरतबा ही एबटाबाद गया होगा। अहमद के साथ जो लड़की प्ले में थी, आसिया, उसके खानदान और अहमद के खानदान के दरमियान कोई दुश्मनी थी, आपको मालूम है उस बारे में? जी नहीं, वैसे भी मेरा ख्याल है कि स्टूडेंट्स की जाती लाइफ जो है उसमें कॉलेज का कोई अमल दखल नहीं होता। आपकी नज़र में कोई ऐसा स्टूडेंट जो अहमद को नुकसान पहुंचाना चाहता हो? क्या मतलब? मतलब अहमद की मौत तो हादसाती थी, या फिर आसिया की बेवकूफ़ी थी। आप क्या ये सजेस्ट करते हैं कि हमारे कॉलेज का कोई स्टूडेंट बिला वजह किसी दूसरे स्टूडेंट को कत्ल करेगा? सर, मैं कुछ सजेस्ट नहीं कर रहा, सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि किसी भी वजह से अगर कोई स्टूडेंट अहमद को... जी नहीं, हम यहाँ स्टूडेंट्स को पढ़ने लिखने की और मेहनत करने की तालीम देते हैं, ना कि दूसरों को नुकसान पहुँचाने की। आई एम सॉरी सर, आई नो। बस एक आखिरी सवाल है, अहमद की क्लास में और कितने स्टूडेंट्स थे? 15। क्या आप रजिस्ट्रार से उनके नंबर्स वगैरह लेके दे सकते हैं? मैं उनसे मिलना चाहूँगा। हेलो राशिद, अभी ये एक साहब तुम्हारे पास आएंगे, फरहान साहब। इनको 5th ईयर के स्टूडेंट्स की लिस्ट और उनके फ़ोन नंबर जरा दे दें, ठीक है? ओके, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, नाइस।
इंस्पेक्टर साहब, मुझे थोड़ा वक्त और दें, मैं इस पे काम कर रहा हूँ। फरहान, वक्त तो नहीं है मेरे पास। परसों आसिया को अदालत में पेश किया जाएगा, अहमद के वालिदैन भी वहां पे होंगे। केस के फैसले में तखीर का कोई चांस नहीं है। और अगर आसिया को सजा हो गई तो तुम खुद सोचो कि एक बेगुनाह जेल में होगी और एक कातिल खुली फिजा में फिर रहा होगा। इससे ज्यादा ज्यादती की बात और क्या हो सकती है? आप ठीक कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब, मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि तफ्तीश कहां से शुरू करूं। कोई ठोस सबूत भी नहीं है। एनीवे, मैं कोशिश कर रहा हूं। ओके, अपनी पूरी कोशिश करो। हम लोग भी बहुत कोशिश कर रहे हैं। आई कॉल यू बैक। हेलो। हेलो, नबील बात कर रहे हैं? जी, मैं नबील बात कर रहा हूँ। जी, मेरा नाम फरहान है। मैं अहमद की डेथ की इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ। अहमद आपका क्लास फेलो था? जी, मुझे बताइए कि आपकी नज़र में कोई ऐसा फेलो स्टूडेंट या कोई और शख्स था जो अहमद से जलता था या अहमद से उसका झगड़ा था या किसी तरह की दुश्मनी थी? नहीं, मेरे ज़हन में तो ऐसा कोई नहीं है। और भला अहमद की किसी से क्या दुश्मनी? वो तो बहुत ही इंटेलिजेंट बंदा था, हर किसी को पसंद था, हर कोई उसे तस्वीरों की फरमाइश भी करता था। शायद अहमद ने आपसे कोई जिक्र किया हो कि उसने किसी से पैसे उधार लिए हैं या किसी ने उसको धमकी दी है, कोई ऐसी बात? लेकिन जहां तक मैंने नोटिस किया, मुझे अहमद के बिहेवियर में कोई ऐसी चेन नजर नहीं आई जिससे लगे कि उसे मौत की धमकी मिली हो या फिर कोई उधार का चक्कर हो। कोई ऐसा शख्स जिसको अहमद की मौत से फायदा पहुंच सकता हो? आफ्टर ऑल, हर कत्ल के पीछे कोई ना कोई मोटिव तो जरूर होता है। वो तो बेचारा बहुत ही सीधा साधा सा आदमी था, भला उसकी मौत से किसी को क्या फायदा होगा? और अहमद की मौत तो गलती से गोली लगने की वजह से नहीं हुई, तो आप उसे कत्ल का नाम क्यों दे रहे हैं? थैंक यू यार नबील, थैंक यू। फरहान, कुछ पता चला? नहीं, इस तरह तो बहुत मुश्किल है। इस तरह क्या मतलब? कल आसिया अदालत में पेश हो रही है, टाइम बिल्कुल नहीं है, और फिर ये कॉलेज है, हजारों लोग यहाँ पढ़ते हैं। हर एक से पूछगिछ करूंगा तो कितने ही हफ्ते लग जाएंगे। इस तरह तो इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती। एक दो दिन का काम थोड़ी है। तू अहमद के क्लास फेलो से बात करता, शायद कुछ पता लग जाता। की थी यार, कोई फायदा नहीं हुआ। हजारों स्टूडेंट्स में से अगर 15 से भी बात कर ली तो क्या फायदा? 15? अहमद की क्लास में 15 नहीं 16 लोग थे। रजिस्ट्रार ने जो लिस्ट दी थी उसमें तो 15 ही लोग थे। नहीं नहीं, मुझे तो कंफर्म मालूम है कि अहमद की क्लास में 16 लोग थे। तुम्हें कैसे पता? तुम तो उसकी क्लास में नहीं थे। मेरे पास हर ईयर के स्टूडेंट्स की लिस्ट आई थी ताकि मैं एस्टिमेट कर सकूं कि किस ईयर के लिए सीटें ज्यादा रिजर्व करूं। सबसे कम लोग अहमद की क्लास में थे और मुझे इसीलिए याद रह गया। मुझे अच्छी तरह याद है उसकी क्लास में उस दिन जो लोग ड्रामा देखने आए उनकी लिस्ट तो नहीं होगी तेरे पास? नहीं यार, अब कोई जो ड्रामा देखने आए और टिकट खरीद के आए तो उससे उसका एड्रेस या फोन नंबर तो नहीं लेंगे ना? मगर जो भी लोग थे वो सब कॉलेज के स्टूडेंट्स ही तो थे जो ड्रामा देखने आए थे, या बाहर से भी आए थे लोग?
नहीं, ड्रामा तो सिर्फ कॉलेज के स्टूडेंट्स ही देख सकते थे। मुझे ये बता कि जो नाम मेरी लिस्ट में नहीं है और तेरी लिस्ट में है, तुझे याद है कि वो क्या है? वो लिस्ट मेरे सामान में है, अगर तू चाहे तो निकाल लेते। चल। सॉरी सर, एक दफा फिर आपको तंग करने के लिए आना पड़ा है। नो प्रॉब्लम। सर, ये जो लिस्ट आपने मुझे दी थी इसके मुताबिक तो 15 ही स्टूडेंट्स हैं अहमद की क्लास में, मगर एक और लिस्ट मुझे मिली है फैसल के जरिए, फैसल जो डायरेक्ट कर रहा था प्ले। सर, इस लिस्ट के अंदर अहमद की क्लास में 16 स्टूडेंट्स हैं और 16वां है हैदर शाह। इसके बारे में कुछ? माय डियर, बात यह है कि हैदर शाह जो है वो यहाँ से कॉलेज छोड़ चुका है, और ये जो लिस्ट है जो आपको फैसल के पास से मिली है ये पुरानी लिस्ट है, और जो अब बना के आपको दी गई है वो अपडेटेड लिस्ट है। समझ गए ना? तो जो स्टूडेंट यहाँ से छोड़ के जा चुका है उसका नाम आपको कैसे दे सकते हैं? सॉरी सर, एब्सोल्युटली राइट। मगर एक काम तो आप कर सकते हैं। इज इट पॉसिबल हैदर शाह का नंबर या एड्रेस मुझे आपके रिकॉर्ड्स में से मिल जाए? हाँ, ये पॉसिबल है। जस्ट अ मिनट। हेलो, हाँ राशिद, ये देखिए फरहान साहब आपके पास दोबारा आ रहे हैं, तो इनको जो है हैदर शाह का अगर कोई नंबर हो, हाँ हाँ, वो स्टूडेंट जो कॉलेज छोड़ चुका है ना, उसका कोई कांटेक्ट नंबर हो या कोई एड्रेस हो जहाँ ये उनसे रब्ता कर सकें, तो वो इनको दे दो। वो यार, वो पुराने जो रजिस्टर है उसमें से ले लो ना। हाँ, ओके जी, आप जाके उनसे ले सकते। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं आसिया बीबी। हमें मालूम है कि कत्ल आपने नहीं किया, लेकिन हमारा काम यहां खत्म नहीं होता। हमें यह भी सुराग लगाना है कि यह कत्ल किसने किया और क्यों किया। मुझे घर जाने दे प्लीज, मैं बहुत डर गई हूँ। अदालत में तरह तरह के लोग होंगे, रिपोर्टर्स भी तस्वीरें खींचेंगे। हम तो पुराने ख्यालात के लोग थे, और अगर मेरी अखबार में तस्वीर आ छप गई, वो भी कत्ल के इल्जाम में, मेरे पे तो क़यामत आ जाएगी। आप फिक्रमंद न हो, हमें मालूम है कि कत्ल आपने नहीं किया। अदालत आपको बाइज्जत तौर पे बरी कर देगी। लेकिन दुनिया वालों की जुबान आपकी अदालत रोकेगी। जो कीचड़ मेरे खानदान पे उछलेगा वो आपकी अदालत के धब्बे धोएगी। मुझे अदालत जाने से बचा लें प्लीज। देखें, ये सिर्फ इसी सूरत में मुमकिन है कि कल से पहले पहले असल मुजरम पकड़ा जा सके और फिर उस पर उसका जुर्म भी साबित हो सके। लेकिन ऐसे केसेस इतनी जल्दी हल नहीं हुआ करते। चालाक मुजरिम को पकड़ने में वक्त तो लगता है। लेकिन मेरे पास वक्त नहीं है। कल मैंने अदालत जाना है, आपने नहीं। बहरहाल मैं आपकी इस सिलसिले में इस वक्त कोई मदद नहीं कर सकता।
अहमद पर गोली 15 फुट से 50 फुट के फासले से फायर की गई। अगर अहमद वहां खड़ा था और आसिया यहाँ खड़ी थी और गोली आसिया की साइड से चली, तो कातिल आसिया के पीछे खड़ा था ताकि सामने से ऑडियंस को ये लगे कि गोली आसिया में चला गया। कातिल का एंगल तकरीबन परफेक्ट था। कातिल आसिया के पीछे कहाँ हो सकता है? यहाँ से वहां तक का फासला 15 और 50 फुट के दरमियान ही होगा। लेकिन वो कातिल कौन था और उसने कत्ल क्यों किया? मैं कोशिश कर रहा हूँ इंस्पेक्टर साहब, मगर ये काम इतनी जल्दी नहीं हो सकता। आपसे ज्यादा इस बात को कौन समझ सकता है? फरहान, आसिया अदालत में पेश होने से बहुत घबरा रही है। आसिया के खानदान वाले इस बात को बहुत बेइज्जती समझते हैं कि उसे अदालत में पेश किया जाए एक ऐसे जुर्म के लिए जो उसने किया ही नहीं। अदालत में पेशी कब है? कल। कल? कल तक तो नामुमकिन है कि मैं किसी नतीजे तक पहुंच सकूं। फरहान, प्लीज तुम पूरी कोशिश करो। हम लोग भी बहुत कोशिश कर रहे हैं। कोशिश करने से ये केस इतनी जल्दी हल नहीं होगा सर। नाउ आई नीड लेडी लव। ओके सर, बाय बाय। हेलो जी, मुझे हैदर शाह से बात करनी है। कौन बोल रहे हैं? हाँ हैदर, क्या हाल है? बड़ी मुश्किल से तुम्हारा फोन मिला यार, खराब तो नहीं था? नहीं, फोन तो ठीक था। कौन बोल रहे हैं? यार मेरा नाम फरहान है। कौन फरहान? तुम मुझे नहीं जानते, मैं एक कत्ल के केस की तफ्तीश कर रहा हूँ। तुम ये बताओ कि तुम अहमद को जानते थे 5th ईयर में? हाँ, लेकिन मैं तो कॉलेज छोड़ चुका हूँ। हाँ, मुझे पता चला था, लेकिन अहमद की मौत के बारे में तुमने अखबार में तो पढ़ ही लिया होगा। हाँ, पढ़ा था। और क्या? मैं ये जानना चाह रहा था कि तुमने किसी को कॉलेज में अहमद को धमकी देते हुए देखा है, या कोई ऐसा शख्स जो उसे नुकसान पहुंचाना चाहता हो? नहीं। तुम्हारी अहमद के साथ दोस्ती थी? नहीं। क्यों? क्या मतलब क्यों? मेरी मर्जी। नहीं, वो चूंकि क्लास छोटी सी थी ना, इसलिए। मुझे अब जाना है। यार माफ करना, मैंने तुम्हारा इतना टाइम ले लिया, लेकिन अहमद बेचारा गरीब सा स्टूडेंट था, मगर बहुत ज्यादा टैलेंटेड था। और फिर चाहे आपका दोस्त ना भी हो, अगर एक क्लास फेलो मर जाए तो दुख तो होता ही है। अहमद कोई इतना भी अच्छा आर्टिस्ट नहीं था। क्या? कुछ नहीं। तुम्हारे ख्याल में अहमद पेंटिंग अच्छी नहीं करता था? मुझे नहीं पता। मेरा कॉलेज और वहाँ के स्टूडेंट से अभी कोई ताल्लुक नहीं रहा। और हाँ, मुझे अब आप परेशान करना बंद करें, वरना मैं कॉलर आईडी पर वो फोन नंबर पुलिस के हवाले कर दूंगा। ओके, गुड बाय।
हेलो हैदर। हाँ हैदर नहीं, फैसल बोल रहा हूँ। सॉरी, हाँ बोलो फैसल। पता लगा? नहीं यार, कल सुबह बेचारी अदालत में पेश हो रही है, अब तो मुश्किल ही है कि कुछ हो। मैंने इसलिए फोन किया था कि तुम कल अदालत जा रहे हो? हाँ सुबह सुबह। हाँ मैं सुबह जाना चाह रहा था, लेकिन मेरे पास गाड़ी नहीं है, तो तुम मुझे सुबह कॉलेज से पिक कर सकते हो? हाँ कर लूंगा। ओके ओके, सी यू, बाय। लाइफ इज अ स्टेज एंड वी आर ऑल एक्टर्स। पांच मिनट दे यार, मैं लॉकर से बटवा निकाल। अहमद कोई इतना भी अच्छा आर्टिस्ट नहीं। क्या हुआ? कुछ नहीं। I have to go somewhere यार, कहीं जाना है। हाँ तो हम दोनों जा रहे हैं ना अदालत में नहीं, कहीं और जाना है। फरहान? हेलो फरहान, अभी नहीं मैं आ सकता। अभी तो मैं व्हाट? ओके देखो कल सुबह हम तमाम जितने भी पुराने लॉकर्स हैं उन्हें डुप्लीकेट चाबी से खोलकर उनके ताले चेंज कर देंगे। वजह यह है कि हमारे पास जो नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं उन्हें भी लॉकर्स की जरूरत है। हाँ ओहो, डोंट वरी अबाउट इट। तुम्हारा जो भी सामान होगा वो रजिस्ट्रार के पास रखवा दिया जाएगा। देखें जी, मैं आज अपना लॉकर खाली कर दूंगा, मेरे लॉकर को मत खोलिएगा। श्योर? ओके, बेस्ट ऑफ लक, बाय। ये फोन कॉल करवाने का मकसद एक बेगुनाह को फांसी से बचाना और एक गुनहगार को उसके अंजाम तक पहुंचाना। सर एक फेवर और भी है जी। मुझे एक लॉकर की चाबी चाहिए होगी आपकी, डुप्लीकेट। किस लॉकर? इसी की जिससे अभी आपने बात की। नहीं, ये हमारे कॉलेज की पॉलिसी के खिलाफ है। इस कॉलेज का एक स्टूडेंट कत्ल करके कानून से बच जाए, ये आपकी कॉलेज की पॉलिसी के खिलाफ नहीं है? तुम कौन हो? मैं फरहान हूँ और मैंने ही तुम्हें कल फोन किया था। तुम इधर भी आ गए? आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो? मैं तो तुमसे कुछ नहीं चाहता, अलबत्ता तुम्हारी एक चीज मेरे पास है जो शायद तुम्हें चाहिए। अरेस्ट द मैन। आसिया की जगह अगर आप इसे अदालत लेके जाए तो बेचारे अहमद की रूह ज्यादा खुश होगी। ये बकवास है। ले जाओ इसे यहां से। क्या हैदर ने गोली चलाई थी? जी सर, ये रहा मर्डर वेपन। तुम्हें हैदर का पता कैसे चला? जस्ट गॉट लकी आई गेस। लेकिन फिर भी कैसे?
जब तुम अपना बटुआ अपने लॉकर से लेने गए तो मैंने नोट किया कि तुम्हारे लॉकर के साथ वाला लॉकर हैदर शाह का था। लेकिन इससे कुछ साबित तो नहीं होता। नहीं, मगर ये बात अजीब सी नहीं है कि एक स्टूडेंट जो कि कॉलेज में ना पढ़ रहा हो उसका लॉकर अभी तक कॉलेज में मौजूद हो। तो उसने क्यों नहीं निकाला अपना लॉकर, खाली क्यों नहीं किया? इसलिए कि जब से ये वाकया पेश आया है पुलिस ने कॉलेज पे काफ़ी कड़ी नज़र रखी हुई है। हर आने जाने वाले को वो शक की निगाह से देख रही है, इसलिए उसने खाली नहीं किया। वो अपने मौके का इंतज़ार कर रहा था। लेकिन तुम्हें ये कैसे पता चला कि हैदर शाह आज ही लॉकर खाली करने के लिए यहाँ आएगा? फरहान को ये मालूम नहीं था और ना ही हैदर ने आज आना था। फरहान ने मुझसे टेलीफोन हैदर को करवाया था कि यहाँ के तमाम पुराने लॉकर्स हम खाली कर देंगे और उसमें मौजूद तमाम सामान रजिस्ट्रार के पास जमा करवा दिया जाएगा। बस वो इसी से डर गया और वो आज ही लॉकर में से अपना सामान, ये वाला सामान लेने के लिए आ गया, जबकि फरहान डुप्लीकेट चाबी के जरिए पहले ही लॉकर को खाली कर चुका था। किसी पर कत्ल का शक करना तो और बात है, मगर जुर्म साबित करना और बात। मुझे शक हैदर शाह पे तो था शुरू से, मगर डार साहब की मेहरबानी से और उनकी मदद से मैं ये केस हल करने में ज़्यादा कामयाब हुआ। तो मुझे अब ये बताओ फरहान कि आपने सबसे अहम बात तो हमें बताई नहीं, मोटिव। हर कत्ल के पीछे कोई मकसद होता है, किसी वजह से कत्ल किया जाता है। ऐसी क्या वजह थी जिसकी वजह से हैदर शाह ने अहमद को कत्ल किया? अहमद बेचारे के कत्ल से हैदर शाह को क्या फायदा हो सकता था? जेलसी, हसद। हैदर शाह नहीं चाहता था कि कॉलेज में उससे ज़्यादा पॉपुलर कोई शख्स हो। अहमद अपने आर्ट की वजह से और अपनी तबीयत की वजह से बहुत पॉपुलर था और ये उससे बर्दाश्त ना हुआ, जिसकी वजह से उसने फाइनली उसको कत्ल कर दिया। That's very sad. और सच तो ये है कि हैदर शाह ने अपनी असलियत खुद मेरे सामने खोल दी। वो कैसे? जब मैंने बाकी सारे स्टूडेंट्स से बात की तो सब अहमद की तारीफ कर रहे थे, इवन हिज टीचर्स ने भी उसकी तारीफ की। मगर जब मैंने हैदर शाह से बात की तो उसका कहना यह था कि अहमद तो बहुत आम सा आर्टिस्ट था, कोई टैलेंटेड आर्टिस्ट नहीं था। जो कि अजीब सी लगी मुझे बात, क्योंकि मरे हुए शख्स के बारे में तो कोई बुरी बात नहीं करता। तुम्हारा ख्याल है कि इतना हेट्रेड था उसे अहमद से? इस हेट्रेड की वजह से ही उसने उसको आफ्टर ऑल मार दिया। तो इसका मतलब ये हुआ फरहान कि अब तुम्हारा काम वाकई खत्म हो गया। मैं आसिया और उसके घर वालों को खुशखबरी दे दूं। मैं भी आपके साथ चलता हूँ ताकि आसिया के घर वालों से कॉलेज की तरफ से माजरत कर लूँ। As you wish. ओके फरहान। थैंक यू। ओके फैसल। थैंक यू। आइए। अब मैं क्या करूं? तू ऐसा कर कि अपने नए ड्रामे की तैयारी कर। नहीं यार, अब मैं ड्रामे वगैरह नहीं करूंगा। क्यों? क्या हो गया? भाई तुम्हें ड्रामे देखने ही नहीं आता? I go around, I will tell a story. The funny is coming and I'll end it. Oh, where did you come from? This international dot song. So get your hands up like this one, so you party just because. So come over to my house and that's where this all from. I love the life was so busy for she is. The Missy go home and then we'll always be talking to something. When else out of some zip about. From BC, she's running around the world. Giddy up, back up to my girl. Get your freak on. Who's that? Me. Nelly, bird out the wall in your stereo. I'm up and loud and clear, don't tell me you don't like it, so you died at me the first time, so let me stamp it. Hit you with the duplo, people better lay low. Stick you up like Velcro, 'cause me and Nelly say so. I'm doing how we do, some strings loose in your